आप देख रहे हैं मॉर्निंग कश्मीर और मैं हूं आपके साथ बिस्मा यूसुफ। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है गुरेज से ताल्लुक़ रखने वाली शगुफ्ता अल्ताफ़, जो कि न सिर्फ कैलीग्राफी आर्टिस्ट है बल्कि कैलीग्राफी के साथ साथ पेपर्स की जो है डिज़ाइन करती है। आपको सीधे विजुअल्स में दिखाएंगे कि वो कैसा काम करती है और कैलीग्राफी के साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ कैसे वो क्राफ्ट वर्क्स भी करती है, और मज़ीद उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे उनकी जर्नी के बारे में, उनका क्या कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया मॉर्निंग कश्मीर के साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन जानना चाहेंगे। Assalamu alaikum. Myself Shagufta Altaf. I'm from Gurez, Bandipura. I'm a BSc nursing student from GMC Baramulla. तो आपसे जानना चाहेंगे कि आपके दिमाग में ये कैसे आया कि आप एक पढ़ाई के साथ साथ कैलीग्राफी भी करोगे? बचपन से ही मुझे इसका शौक़ था। शौक़ मेरा ऐसे बढ़ा था, जब मैं छोटी थी तो हमारे घर में पेंट किया गया था हमारे घर को। जब मैंने उन पेंटर्स को देखा, जिस तरह से उन्होंने वो वॉल डेकोरेट किया, मतलब पेंट किया अच्छे से, वो जो भी उन्होंने वो कोट्स लिखे वहाँ पे, अरबिक कोट्स लिखे थे, उर्दू कोट्स लिखे थे, वो ड्राइंग बनाई थी, वो पेंटिंग्स बनाई थी। जब मैंने वो देखा तो मैं सोच रही हूँ ये क्या बना रहे हैं, वो एग्जैक्ट एकदम क्लियर था। तो मतलब मेरे दिल में आया कि मैं ये पेंट ब्रश कब उठाऊँ। तो तब से लेके आज तक मतलब उसमें मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ। तभी आपसे और एक बात जानना चाहेगी कि जब बचपन से आप इस चीज़ की शौकीन थी तो उसके बाद आपको किसने हेल्प की, और उसके बाद कैसे आप स्कूल को लेके, घर का काम लेके इस चीज़ के लिए टाइम निकालती थी? जी, बचपन से ही जब ड्राइंग और पेंटिंग्स में करती थी तो मैं स्कूल में भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती थी। तो वहाँ से जब मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलती थी तो उसकी वजह से मुझे ज़्यादा ही इंटरेस्ट बढ़ने लगा इन चीज़ों में। फिर क्या हुआ, फिर आगे दिनों में मैं ऐसे ही पार्टिसिपेट भी करती थी और पढ़ाई में फिर ज़्यादा मैंने इंटरेस्ट दिया उसके बाद। बट रिसेंटली लास्ट ईयर 2022 में जब मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, एग्ज़ाम के बाद जब फ्री टाइम था तो उन दिनों मैं ऐसे ही इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी। वहाँ पे मैंने एक पोस्ट देखा जिस पे अल्लाह लिखे था अच्छे से अरबिक कैलीग्राफी में। तो मैं ऐसे ही बैठी हुई थी तो मैंने पेंसिल उठाई और एक पेज उठाया, तो मैंने ऐसे ही ट्राई किया फिर से। जब मैंने अच्छे से बनाया तो मैंने अपनी मम्मा को दिखाया, उन्होंने कहा ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो मैंने ऐसे ही खेलते खेलते इसको पोस्ट कर दिया था इंस्टाग्राम पे। वहाँ पे मतलब अच्छे कमेंट्स आए, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला मुझे वहाँ पे। तो ऐसे ही उस फ्री टाइम में मैंने बहुत सारे ऐसे ही पोस्ट बनाए थे, ऐसे ही कैलीग्राफी, अरबिक कैलीग्राफी, अल्हम्दुलिल्लाह लाइक, अल्हम्दुलिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, तस्बीह वो अल्लाह, ऐसे इस्लामिक कोट्स मैंने ऐसे ही लिखे थे। तो ऐसे ही मैं पोस्ट करती गई। तो वहाँ पे इंस्टा पे किसी ने मुझे कहा कि आप हमारा नाम लिखिए, आप बहुत ज़्यादा अच्छी कैलीग्राफी करते हैं। तो मैंने ऐसे नॉर्मली उनका नेम लिखा और पोस्ट इस तरह से वहाँ से ऑर्डर्स आने लगे और उसके बाद मैं ऐसे ऑर्डर्स बनाती रही। जब मुझे फ्री टाइम होता था तो तब मैं बनाती थी। तो आपसे और एक बात जानना चाहेगी, चूँकि अगर किसी बच्चे में कोई भी सलाहियत होती है तो वो उसमें ज़्यादातर ध्यान देती है, तो उसको ऐसा लगता है, जैसे कि मैं भी एक लड़की हूँ, मेरे में भी कोई सलाह है, तो उसको ऐसा लगता है कि दूसरे काम में अगर मैं जाऊँगी तो शायद कुछ नहीं कर पाऊँगी। आपकी तो बहुत बड़ी शान है, जिस इलाके से आप ताल्लुक़ रखती हो उसमें बहुत कम लोग इसमें जो है, मुझे लगता है पहली लड़की आप हो जिसमें पढ़ाई के साथ साथ जिसने ये शौक भी पूरा किया। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए आपका जो एक क्राफ्ट वर्क है बहुत ही खूबसूरत देखने को मिलता है। ये कैसे आपके दिमाग में फिर आया इसके साथ साथ आप ये क्राफ्ट वर्क करोगी? ये जो भी क्राफ्ट्स बनाती हूँ मैं, लाइक ये वेस्ट पेपर्स से, वेस्ट आइसक्रीम स्टिक्स जो अक्सर लोग वेस्ट कर देते हैं, इनको डिस्कार्ड कर देते हैं। तो मैंने सोचा, मतलब ये आइडिया मेरे दिमाग में खुद ही आया कि मैं इनको फिक्स करके कुछ अलग शेप देती हूँ। आप देख सकते हैं ये पेपर के बने हुए फ्लावर्स हैं। इनको मैंने मतलब जो ग्लू गन होता है उसकी ग्लू से अच्छे से स्टिक किया हुआ है। और ये जो इसका वास है ये भी पेपर से ही बना हुआ है। और ये जो पेपर डेकोरेशन है ये भी मैंने पेपर से ही बनाए हैं। और उसके बाद मैंने इनको ग्लू से थोड़ी शेप दी है, इनको अटैच किया हुआ है और उसके बाद मैंने इनको कलर्स किए हुए हैं। वॉल डेकोरेशन भी आइसक्रीम स्टिक्स से बनी हुई है और इस पर मैंने थोड़ा पेपर्स के फ्लावर्स भी लगाए हुए हैं और थोड़ी सी
ये और एक बात आपसे जानना चाहेंगे, अगर देखा जाएगा यहाँ पे हमारी सोसाइटी जो है ऐसा समझती थी कि लड़की जो है कभी कुछ नहीं कर पाएगी। आमतौर ज़्यादातर लड़कों को ज़्यादा सपोर्ट मिलता था, सोसाइटी का भी, माँ बाप का भी, रिश्तेदारों का भी। लेकिन अगर अब देखा जाए, अब ज़्यादा लड़कियाँ हर एक जो है हुनर में उभरती देखने को मिल रही है। इस हवाले से आपको क्या कहना है? जी। मैं बहुत खुश हूँ कि मतलब हम सब लड़कियां जो है वो अच्छे से प्रोग्रेस कर रही है, हर एक चीज़ में पार्टिसिपेट कर रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा आगे भी जा रही है, और इंशाल्लाह आगे भी जाएंगे। तो क्या लगता है आपको, इन चीज़ों में माँ बाप का कितना सपोर्ट होना चाहिए? क्योंकि अगर सोसाइटी कुछ भी कहेगी, लेकिन माँ बाप का कितना सपोर्ट होना चाहिए? जी। अ, अगर मैं खुद की बात करूँ तो जो मेरे पेरेंट्स हैं उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। एक्चुअली उनकी एप्रिसिएशन से ही, उनके सपोर्ट से ही मतलब मुझ में थोड़ा ये और ज़्यादा कॉन्फिडेंस और इंटरेस्ट भी बढ़ने लगा, ये उन्हीं की वजह से। मैं चाहती हूँ कि बाकी सब जो भी पेरेंट्स हैं वो अपने चिल्ड्रंस, अपने बच्चियों, अपनी बेटियों की उनको सपोर्ट करे, उनके टैलेंट को देखे, उनकी एबिलिटीज़ को निखारे, उनको टाइम दे। आखिर में आपसे ये जानना चाहेंगे, हमारी बच्चों बच्चियों के लिए क्या मैसेज आपकी रहेगी? चूँकि हमारे बच्चे जो है गलत काम में मुब्तला हुए हैं, ड्रग्स जैसे मनशियात जैसी बीमारी में मुब्तला हुए हैं, तो उनके लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी? अगर वो काम छोड़ के ऐसे छोटे छोटे काम वो करेंगे तो कितना अच्छा हो जाएगा? तो इन उनके लिए आपकी क्या मैं मैसेज? अपनी मैं अपनी यूथ से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वो अपना जो भी उनका फ्री टाइम है वो इन चीज़ों पे लगाए, ना कि मतलब लाइक ड्रग्स या और बाकी सब चीज़ें जो भी आजकल चल रहा है। अपने फ्री टाइम में वो मतलब अपनी एबिलिटीज़ को निखारे, खुद पे फोकस करे, अपने करियर पे फोकस करे, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करे,